उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास बस गया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और वह उससे विवाह करके उसके पास गया और वह गर्भवती हो गई। जब उनका पुत्र उत्पन्न हुआ तब यहूदा ने उसका नाम एर रखा। शुआ की बेटी फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। वह तीसरी बार गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम शेला रखा गया। समय बीतता गया। फिर यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान से कहा, अपनी भाभी से विवाह कर और उसके साथ सोकर देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। हालांकि ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भाभी के पास गया तब उसने भूमि पर वीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। जो काम ओनान ने किया था उससे यहोवा प्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सयाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा बैठी रहे। क्योंकि यहूदा ने सोचा, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर वह अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत उसकी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। जब वह वहां था तब तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। अतः तामार ने विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी, क्योंकि वह जान गई थी कि शेला सियाना तो हो गया है पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। जब यहूदा ने तामार को देखा उसने उसको वैश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। तब वह उसकी ओर फिरा और कहा, कृपया मुझे अपने साथ सो लेने दे। यहूदा यह नहीं जानता था कि वो उसकी बहू है और तामार ने उत्तर दिया, यदि मैं तुझे अपने साथ सो लेने दूं तो तू मुझे क्या देगा? मैं अपनी बकरियों में से एक बकरी का बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। उसके भेजने तक क्या तू मेरे पास कुछ रेहन रख जाएगा? मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। यहूदा ने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह चली गई और अपना घूंघट उतार कर अपना विधवापन का पहरावा पहन लिया। यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर हीरा को वह ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वो वेश्या जो एनेम में द्वार के एक और बेटी थी कहाँ है? यहाँ तो कोई वेश्या नहीं थी। इसलिए हीरा यहूदा के पास लौट आया और कहा, हाँ, मुझे वो नहीं मिली और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई वेश्या नहीं थी। वो बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया पर वो तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने वेश्या के समान व्यवहार किया है और अब वो गर्भवती भी हो गई है। उसको बाहर ले आओ कि वो जलाई जाए। जब तामार को बाहर लाया गया तो वह बोली, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। कृपया पहचान करवा लो कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। तब यहूदा ने पहचान लिया कि वे वस्तुएं उसकी हैं। वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र शेला से उसका विवाह नहीं किया। और यहूदा ने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब तामार के जन्ने का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब वह जन्ने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ है। जब उसने हाथ खींच लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाय ने कहा,
तू कैसे पहले निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया, अर्थात टूट पड़ने वाला। उसके पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरा रखा गया। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी हैं। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शैला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। उत्पत्ति अध्याय 38 वचन 25 और 26।